डाउनटाउन की एक बहन ने बाकायदा तौर पर क्वालिफाई किया है यूएस फुल स्कॉलरशिप फॉर बैचलर्स डिग्री इन पॉलिटिक्स। जिस तरीके से कई सारी ऐसी बहनें जो हैं जो हमेशा रास्ते में अव्वल नंबर पे होती हैं और हमेशा पीछे छोड़ती हैं लड़कों को, इस बार भी जो है डाउनटाउन की एक ऐसी ही बहन ने जो है ये करके दिखाया। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार इनका किस तरीके का एक्सपीरियंस और किस तरीके का जो है सफ़र रहा है यहाँ तक। सबसे पहले फुरकान जी, आपको बहुत मुबारकबाद हो जिस तरीके से खबर निकल के सामने आई। आपसे जानना चाहेंगे ये स्कॉलरशिप जो भी है या फिर जिस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। सो वेलकम। ये प्रोसीजर बेसिकली काफ़ी सिंपल है इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड इनफ। तो इसमें कॉमन ऐप आता है जो कि जी। यूएस का एक वेबसाइट होता है। यू हैव टू राइट योर एसेज, जो भी आपने ज़िंदगी में किया है या जो आपके सर्कमस्टेंसेस रहे हैं उसके बारे में आप लिख लेते हैं, एक एसे लिख लेते हैं। यूनिवर्सिटी के कुछ सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, उनको आंसर करना होता है विद अ वेरी विटी माइंडसेट। जी। तो उसके बेसिस पे और आपके एक्स्ट्रा करिकुलर बेसिस प्लस आपका एकेडमिक्स, कितने मार्क्स आपने स्कोर किए थ्रू 9th to 12th, वो मैटर करता है। आपका एडमिशन डिटरमाइन करता है कि आपको किस अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले यूएसए में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना या फिर इसके क्राइटेरिया को फॉलो करना या फिर इसके तहत जाना, फिर माइंडसेट वैसा करना, कितनी मुश्किलात आती हैं और क्या क्या करना पड़ता है? सबसे बड़ी मुश्किल तो ऑब्वियसली हर किसी के लिए ही आती है, वो है फाइनेंसेस। तो आई वुड लाइक टू रीइटरेट दिस दैट फाइनेंसेस का उतना ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। अगर आपको कुछ पैशनेट करने का शौक है, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट स्टडिंग अब्रॉड, डोंट स्टॉप योर सेल्फ। बिल्कुल। फिर रास्ते खुल जाते हैं, जैसे मेरे लिए खुले। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना वुड गिव मी अ स्कॉलरशिप, बट दे डिड। सो अपना 100% पुट इन कीजिए, मुश्किलात आएंगी नो डाउट, और टाइम लीजिए। अपनी रेज्यूमे को बिल्ड करने के लिए टाइम लीजिए और एकेडमिकली हर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करिए। अच्छा, एंड इट्स ईजी। पॉलिटिक्स ही क्यों? सबसे पहले आपने बोला डाउनटाउन, सो आपने काफ़ी बार मेंशन किया दैट आई एम फ्रॉम डाउनटाउन। सो टेकिंग द स्पिरिट ऑफ डाउनटाउन अहेड, आई विल हैव टू डू समथिंग गुड इन पॉलिटिक्स। अच्छा, जिस तरीके से आप कश्मीर की पॉलिटिक्स के बारे में देखती हैं, तो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन होती हैं, क्या कुछ ऑब्जर्व करती हैं, क्या एनालाइज करती हैं? देखिए, मेरा वीज़ा लगने वाला है तो आई वुड नॉट वेरी मच कमेंट ऑन दीज थिंग्स, ये बट सीखने को स्टिल बड़ी हाँ, चीज़ें मिलती सीखने हैं। को बड़ी चीज़ें मिलती हैं। आई हैव बीन इन अ सेशन विद मिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड सजाद गनी लोन वाह। साहब, तो बहुत सारा मतलब उनसे सीखने को मिला और उनके माइंडसेट में थोड़ा सा डाइव करने को मिला कि वो कश्मीर को कैसे परसीव करते हैं। तो देयर वर अ लॉट ऑफ लर्निंग्स इन्वॉल्व इन दो सेशंस, जो कि मेरी इंटर्नशिप का एक हिस्सा थी। आप बचपन से ही इस बात की तैयारी कर रही थी कि पॉलिटिक्स में ही आगे जाना है, इसी को ऑब्जर्व करना है, इसी के बारे में तहकीकात करना है, पढ़ना है? एब्सोल्युटली यस, बिकॉज मेरे ग्रैंडफादर, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, उन्होंने ही मुझे स्टार्टिंग से पढ़ाया था। उन दिनों मैं आई थिंक आई वाज 3 ओल्ड जब बेनज़ीर भुट्टो रिसेंटली असैसिनेट हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, इंडिया की हो, अमेरिका की हो, उनने मुझे सारी पॉलिटिकल हिस्ट्री खुद ही पढ़ाई है, जबकि कोई वास्ता था नहीं मेरा उसके। व्हेन इट वाज माय टाइम टू डू कलरिंग एंड एवरीथिंग, आई वाज लर्निंग पॉलिटिक्स फ्रॉम हिम। So I think it was his dream to see me somewhere in politics. So I think I will make him proud by doing that. अच्छा, जिस तरीके से स्कूलिंग आपकी हुई है वो कहाँ से हुई है, मेंटोर वगैरह कौन रहे हैं? तो सबसे पहले मेरा 10th तक आई वॉज इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल। ओके। सो वहाँ से आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज ह्यूज शाउट आउट टू मिस्टर जलील सर। जी। ही हैज़ बिन माई एब्सोल्यूट मेंटोर। उसके बाद कोठीबाग, आई वेंट टू कोठीबाग, देयर मिस्टर जहूर अहमद भट्ट, जो कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी 370 के लिए ही हैज़ पिटिशन्ड। सो अबाउट हिम, ही हैज़ बिन माई मेंटोर टू। तो उनने काफ़ी ज़्यादा बेस मेरी बनाई है रिगार्डिंग स्टडीज़ एंड एवरीथिंग। फिर मेरी टीचर्स है मिस सबाहत एंड मिस जासिफ, who have written amazingly, I think, a dozen recommendation letters for me throughout all the US universities. उनने मेरे लिए ऑलमोस्ट 12 से 13 लेटर्स लिखी और मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन उनने खुद पर्सनली ये किया है। सो आई हैव बिन इमेंसली ग्रेटफुल टू दोज टू। अच्छा, डाउन टाउन से आप बिलोंग करती हैं, मैंने पहले भी दोहराई ये बात। तो आपने सोचा था कभी जो है आपको यूएस से स्कॉलरशिप मिलेगी और आपको इतना सुनहरा मौका मिलेगा?
मैंने तो अपने पर्सनली अपने बारे में नहीं सोचा था दैट मैं ऐसा करूँगी, बट डाउन टाउन जैसे कि आप कह रहे हैं, जज्बा तो हम में बहुत है, कुछ भी करने का ठान ले तो कर ही लेते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही है। तो वालिदैन का किस तरीके से आपका पूरा हिसाब रहा है जब उन्होंने ये ख़बर सुनी, जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी ने जो है इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, अब उन्हें फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जाना होगा? उनका रिएक्शन मेरे इस एकेडमिक फीट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मुझे अच्छे मार्क्स आते, दे वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, बट इसके लिए वो थोड़ा सा स्पेक्टिकल है, दे आर नॉट वेरी थ्रिल्ड कि मैं 4 साल उनसे अलग रहूँगी। लेकिन मेरी फ्रेंड है जूहा, उनके पेरेंट्स रूबी आंटी और मुमताज़ अंकल, उनने मेरी बहुत बहुत हेल्प की है इस सारे प्रोसेस में, तो आई वुड लाइक टू थैंक देम। खैर हमारी तरफ से भी उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त अगर ये आगे जाएंगी तो कहीं ना कहीं अच्छा ही करके वापस लौटेंगी। अच्छा, जिस तरीके से काफ़ी बच्चे जो है जानना चाहते हैं कि इस चीज़ में आखिरकार कैसे जाना जाया जाए, किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए, क्या क्या क्राइटेरिया पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, तो क्या कहेंगे उन्हें? तो सबसे पहले तो अपनी रेज्यूमे बिल्ड कीजिए, अच्छे से वॉल्टियर वर्क कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए, किसी को राइटिंग का शौक होता है वो करेगा, सो गेट इट पब्लिश्ड, अपनी राइटिंग को पब्लिश करवाइए और एकेडमिकली अच्छे रहिए, अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट कीजिए, वो तो वैसे भी करनी चाहिए, बट बी इन देयर गुड बुक्स, ताकि वो आपके लिए अच्छी रिकमेंडेशंस लिखे, अपनी प्रिंसिपल से रिकमेंडेशंस लीजिए, अपने मेंटोर्स जो आपके आउटसाइड स्कूल हो उनसे रिकमेंडेशंस लीजिए और अच्छे से एसेज लिखिए। ज़्यादा फोकस किस पे करना चाहिए अगर उन्हें भी बाहर से स्कॉलरशिप हासिल करनी है? सोशल वर्क एंड आर्ट। आर्ट। यस। अच्छा, जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, कुछ आखिरी मैसेज या फिर कुछ कोई भी ऐसी बात कहना चाहेंगी जो आप कहना चाहती हैं? I would say that trust the process. Great things take time. खैर बहुत बड़ी बात आपने कही है छोटे से अल्फाजों में। तो फ़िलहाल आपको बता दूं कि फुरकान जान ने जो है बाकायदा तौर पर अपने सपनों की पहली सीढ़ी पर कदम रख लिया है और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से ये आगे बढ़ें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, डाउन टाउन जहाँ से ये हैं उनका नाम भी रोशन करें, और जिस तरीके से वापस आएँ तो कहीं ना कहीं फ़ख्र से इन पे फ़ख्र होना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर को और वालिदैन को। फ़िलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।